तीन गुणन से जकड़ी, पांच कोठरिया 10 दरवाजे, तीन गुणन से जकड़ी, बनाए गई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। ऐसी सुंदर ये बकरी, इसको कहा गया शरीर को, कि कारीगर कौन था आखिर? वो परमात्मा ही तो था। और उस जीव की रक्षा कौन ने अंदर करी? परमात्मा ने करी। 9 महीने तक रोज जीव से मिला, रोज उसी की वजह से जीव अंदर जिंदा रहा, नहीं तो मर जाता। अब जब बाहर आया जीव, तो जब बाहर निकला तो उसको यहाँ की माया लग गई, तो अपने जो माँ बाप सब खड़े उनको देखने लगा। वो भी कहने लगा मेरा बच्चा आ गया, मेरा बच्चा आ गया। लेकिन है वो किसी का नहीं, वो है परमात्मा का, है वो परमात्मा का। तो कहने का मतलब ये है यहाँ कुछ हमारा है नहीं। गुरु महाराज ने कहा जी परदेश है, इसमें तुम थोड़े दिन के लिए आए हो कर्म कर्जा अदा करने के लिए, तो अपने कर्म और कर्जा को अदा करो और यहाँ से निष्कपट यहाँ से चलो। यहाँ से निष्कपट चलोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, और यहाँ से निष्कपट नहीं गए तो तुम्हारा काम होने वाला नहीं। तो प्रेमियों, ये खिलौना माटी का है, एक दिन टूटना। जैसे बच्चे पहले गुड़िया गुड्डा बनाते थे, उनसे खेलते थे, हम लोग भी खेले, गुड़िया बना के रख लेते, उनसे खेलते रहते थे। लेकिन एक दिन हमको वो गुड़िया और गुड्डा छोड़ने पड़े। तो प्रेमियों, ऐसे ही इस संसार से जब नाते जुड़ते हैं, इनको छोड़ना पड़ता है। जब आगे हमको और समझ में आ जाता है, जब हमको गुरु की बात समझ में आने लगेगी, तो दुनिया के नाते जो हमको सब फीके लगेंगे। मीरा ने क्या कहा था? मोहे ना भावे संसार, संभाल राना तेरी नगरी। मोहे ना भावे संसार, संभाल राना तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राना तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राना तेरी नगरी। मीरा ने कहा मेरी तो ससुराल वृंदावन है, और मुझको जो घर और परिवार हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और क्या कहा कि दुनिया को सुख भी को लागे, दुनिया को सुख भी को लागे। गुरु नाम रस मीठो लागे, गुरु नाम रस मीठो लागे। जहाँ भगतन की भरमार, संभाल राना तेरी नगरी। जहाँ भगतन की भरमार, संभाल राना तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राना तेरी नगरी। मीरा ने कह दिया मेरा ना कोई परिवार है, ना घर है, और मेरी ससुराल कहाँ है पता है? वृंदावन। मैं उस परमात्मा को मानती हूँ, और वही मेरा पति है, मेरा और कोई। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है, वो बड़ा सौभाग्यशाली जीव है जो परमात्मा को अपना सब कुछ समझता है। वो अभागे जीव हैं हम जैसे, जो हम संसार को ही सब कुछ समझ रहे हैं। लेकिन जब धोखा खा जाते हैं तब रोने लगते हैं। जैसे कोई एक पक्षी होता है, तोता, सेमर के पेड़ पे आके बैठता है। अब उस पेड़ से इतना प्रेम करने लगता है, उस पे फल लगे रहते, सोचता है पकेंगे तो खाएंगे। ऐसे ही हम घर परिवार बसाते हैं, तो उनसे इतना प्रेम करने लगते हैं कि बेटा बड़ा हो जाएगा तो कमाई करके खिलाएगा, पति हमारा हमारी देख रेख करेगा, उनसे ज़्यादा प्रेम हो जाता है। लेकिन जब वो हमसे नाता तोड़ते हैं, उस दिन मेरे अंदर बहुत बड़ा ऐसा सैलाब उठता है, ऐसा उमाड़ उठता है कि क्या करें, अब तो इनके संग हम भी यहाँ से दुनिया से विदा हो जाएं, अब तो हम जी नहीं पाएंगे। तो वो पक्षी जाता है, रोज रोज उस पर चोंच मारता है, लेकिन अंत में क्या होता है कि जब वो फल फूटता है
तब उसमें से रुई निकल पड़ती है, वो उड़ जाती है, तब वो रोता है। ऐसे जब संसार के रिश्ते हमको रुई की तरह दिखते हैं उड़ते हुए, मेरा साथ नहीं देते हैं, तो हम भी इसी तरह से रोने लगते हैं। होता है बहनों की नहीं होता? तो प्रेमियों कहा गया, गुरु महाराज कहते बच्चों, संत महात्माओं की बात से चलो। संतों ने जो कहा उनके वचनों की माला को पहन लो, अपने हृदय में धारण कर लो। ये दुनिया तो ऐसे ही है, रंग बिरंगी दुनिया दिख रही है, लेकिन इसके अंदर कुछ तत्व नहीं। ये खाली ऊपर से सब दिखावा दिख रहा। तत्व तुमको कहाँ मिलेगा? असलियत कहाँ मिलेगी? असलियत गुरु के चरणों में मिलेगी और कोई नहीं। कि कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है और हर तरफ विषयों की अग्नि जल रही है। हर तरफ कहीं शांति है दुनिया में? आज का कोई भी इंसान ये बता दे कि हमको यहाँ शांति है। इस संसार में अपने घर में हम सुखी कोई कह सकता है? पूर्ण सुखी कोई है? चाहे जितनी नौकरी लगी हो और चाहे जितना सब कुछ हो, लेकिन पूर्ण सुखी कोई नहीं कह सकता है। क्यों अपूर्ण हो? क्योंकि आपके अंदर अभी परमात्मा का नाम नहीं है, इसलिए आप पूर्ण हो। जब वो नाम अंतर में आ जाएगा तो आप पूर्ण हो जाएगा। और यहाँ के चाहे जितने सुख इकट्ठा कर लेना, अभी पूर्ण नहीं हो सकते। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि संत शरण में आओ, कि आओ रे लोगों संत शरण में, और काम यही एक आएगा। और ये नर्तन अनमोल मिला है तो बार बार नहीं आएगा। बार बार मिलने वाला नहीं है। अभी तुम अच्छा कर लो बुरा करो, तुमको मौका दिया उसने। जैसे कोई परीक्षा होती है तो 3 घंटे के लिए तुमको मौका दिया जाता है। इस कॉपी पे तुम चाहे अच्छा लिख लो और चाहे बुरा लिख लो। ऐसे ही उस परमात्मा ने हमको मौका दिया है 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का, कि तुम जाके अच्छे कर्म कर लो और चाहे बुरे कर्म कर लो। तुमसे मैं कुछ भी कहने वाला नहीं हूँ, लेकिन पास और फेल का रिजल्ट तुमको मिलेगा। तो प्रेमियों, कि जो जस करे सो तस फल चाखा, और कर्म प्रधान विश्व। जो जैसा करेगा वैसा फल उसको मिलने ही वाला। इसलिए गुरु की शरण में आ जाओ, अपने जीवन को संभाल लो। कितना भी जीवन शेष बचा है, अगर तुम इनके चरणों में आ गई तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और आपको 84 के भंवर से गुरु रोक लेगा जाने से, और आपका जो काल का चिट्ठा उसको फाड़ देगा और तुमको फिर मनुष्य जीवन दिलवा देगा। इतना पावर, इतनी शक्ति गुरुदेव में होती है। तो प्रेमियों, एक बार क्या हुआ, जब ये सब विधान बना, जब वेद पुराण सब जो लिखे गए, उसके बाद जो स्याही बच गई, तो कहने लगे अब उसको क्या किया जाए। तो वहां भगवान का आदेश हुआ कि ये संतों को दे। बोले संत क्या करेंगे? बोले संत ही इसका उपयोग कर सकते हैं, अब इसका उपयोग कहीं भी नहीं हो सकता। बोले अच्छा? बोले संत तो भाग्य की रेखाओं को भी मिटा सकते हैं। इसी स्याही से किसी का भाग्य भी लिख सकते हैं और इसी स्याही से उसको मिटा भी सकते हैं। इतना पावर संतों में भगवान नहीं देते। तो प्रेमियों, बताइए दुनिया में हमको पूजा करनी चाहिए संत महात्मा की कि नहीं करनी चाहिए? सतगुरु, जब तक सतगुरु मिल जाए तो सतगुरु की जरूर पूजा करनी चाहिए। देखो संत महात्मा तो बहुत घूम रहे हैं, गली गली में संत और महात्मा घूम रहे हैं कि गली गली गुरुआ फिरे और कंठी माला ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ और हमें दक्षिणा दे। ऐसे वाले घूम रहे हैं। तो हमको इनसे थोड़ा सचेत रहना, इनसे थोड़ा सचेत रहना है। अपने मन से, अपनी आत्मा में यही रोज कहो कि हमको कोई संत सतगुरु ऐसे मिल जाए जो हमको परमात्मा के घर जाने का रास्ता बता दें। हम तो किसी लायक है नहीं, परमात्मा ऐसी दया और कृपा कर दो कि हमको संत महात्मा से मिलवा दो जो मेरे जन्म मरण का अंत कर सके। मेरी बिगड़ी बात बना दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी बात बना दे के ऐसा कोई संत मिले। मेरा आवागमन मिटा दे के ऐसा कोई संत मिले। मेरा आवागमन मिटा दे के ऐसा कोई संत मिले। ऐसा संत मिल जाए जो मेरे आवागमन से मुझको छुटकारा दे। कब तक हम इस दुनिया में आएंगे? मैं अपनों से बिछड़ूंगी, रोऊंगी और इसी में बिलखती रहूंगी। इसलिए गुरु महाराज ऐसी दया कृपा कर दो कि हमारे ऊपर ऐसी दया कृपा कर दो कि मेरा आवागमन ही छुड़ा दो।
ना हम आएंगे, ना यहाँ घर परिवार बसाएंगे, ना उनके बिछड़ने के बाद हम रोएंगे। अगर आज परिवार नहीं होता तो हम क्यों रोते? क्यों रोते? अगर हम पकड़ होते, हमारा किसी से प्रेम ना होता तो हम क्यों रोते? लेकिन भैया सारा संसार रो रहा है। इसलिए रो रहा है कि आज ये गया, कल वो गया, कल वो गया। तो भैया कहा गया कि माली हावत देख के और कलियन करी पुकार, और फूल फूल को चुन लिए और काल हमारी बार। ये फूल बगीचे से जो टूट रहे हैं, कभी तो कली को तोड़ के ले जाता है, और कभी वैसा अधखिला फूल ले जाता है, और कभी पूरे खिले हुए फूल को ले जाता है। जो 80 साल के जाते हैं पूरे खिल चुके हैं, जो बीच में गए 40-45 पे वो अधखिले हैं, और वो कली जो छोटे से बच्चे होते हैं वो कली हैं, उनको भी खा लेता है वो। तो भैया वो काल से डरने की जरूरत है कि काल सभी को खाएगा, क्या बूढ़ा क्या जवान, और सुंदर नर्तन पाए के मत करना अभिमान। वो सबको खाने वाला है। इसलिए परमात्मा की शरण में आ जाओ, इनसे लव लगा लो और अपना ध्यान भजन। गुरु महाराज कहते बच्चों जिसने नामदान नहीं लिया है, देखो माताएं बहनें आप लोग नए हो, बताते हैं आपको थोड़े लोग। गुरु महाराज ने कहा जय गुरुदेव नाम उस प्रभु उस परमात्मा का है, भक्त का जगाया हुआ नाम है। संत महात्मा इसकी म्याद रखते हैं। जैसे कोई मकान बनता है, आरसीसी की छत डलती तो कहते हैं इसकी 100 साल की म्याद है, इसके बाद ये बेकार हो जाएगा। ऐसे संत महात्मा भी लिमिट समय दे देते हैं, इतने साल तक ये नाम चलेगा, इसको जो भी लेगा उसका काम बनता चला जाएगा, उसका काम बनता चला जाएगा। तो जय गुरुदेव नाम इस समय भक्त का जगाया हुआ नाम है। संत महात्माओं ने जगाया इसको कि नाम रहा संत अनादीना, और संत बिना कोई नाम न चीना। संतों ने जगाया। गुरु महाराज कहते थे मेरा नाम नहीं है, मैंने तो इसको 18-18 घंटे साधना करके जगाया है। तो इस नाम में पावर भर दिया, ताकत भर दी है। आप जय गुरुदेव नाम प्रभु की माला घर पे बैठ के करने लगोगे ना, बिल्कुल निष्कपट भाव से, तो आप देखना आपको कहाँ तक गुरुदेव पहुँचा देंगे। इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि आपको गुरुदेव कहाँ तक पहुँचा देंगे। लेकिन हम बैठ के शांति से कर ही नहीं पा रहे। इसीलिए प्रेमियों हमारा तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। अगर गुरु की तुम याद कर, तो गुरु महाराज क्या कहते थे, बच्चों तुम रास्ते पे आ जाओ, तुम थोड़ी सी मुझको याद करोगे, मैं तुमको बहुत याद करूँगा, और फिर क्या होगा, मैं तुमको याद करूँगा तब तुम मुझको याद करोगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आगे बढ़ना मतलब सत्संग में आप लोग आइए, और सत्संग में सत्संग को सुनो और गुनो। सुन के यहाँ से जाओ तो घर में उसका मंथन करो कि आज हमने क्या सुना था, तो उसको अपने हृदय में उतारो। जब हृदय में उतार लोगे तो आपका काम बनना शुरू हो जाएगा, और दुनिया से तुम्हारा मुंह टूटने लगेगा, और आप अपने परमात्मा के प्यारे हो जाओगे। तो बोलिए प्रेम से